कहते हैं कि वक्त के साथ बदल जाने में ही भलाई है, वरना अक्सर यह देखा गया है होती बड़ी कठिनाई है। जी हाँ, जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री, जो स्टार्टअप अपने आप को वक्त के साथ परिवर्तित करते गया, आज वास्तविकता में देखा जाए तो वह स्टार्टअप, वह इंडस्ट्री, वह बिजनेस करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। मगर उसी तरफ कई ऐसे बिजनेस, कई ऐसे स्टार्टअप, कई ऐसी इंडस्ट्रीज, कई ऐसी कंपनीज जो एक समय में एक ब्रांड थी, जिनका नाम चलता था पूरी दुनिया में, मगर वो कंपनीज अपने आप को वक्त के साथ परिवर्तित नहीं कर पाई। उनका नामो निशान आज की तारीख में मिट चुका है। उनका नाम अब इस इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता है तो एक बहुत बड़े फेलियर के रूप में। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं वक्त के साथ हमेशा अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। जी हाँ, और अब वक्त आ गया है टेक्नोलॉजीज का। बिजनेस डिजिटल होते जा रहा है, कॉमर्स इंडस्ट्री डिजिटल होती जा रही है, तो इसमें आपको भी अपने बिजनेस को डिजिटल मोड पर लाना पड़ेगा। इसीलिए वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक वीडियो। ई कॉमर्स का, बिल्कुल सही पढ़ा आज आपने, ई कॉमर्स, ई बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान। गलती से भी एक भी पॉइंट आज मिस नहीं करने वाला हूं। इसलिए अभी इस वीडियो को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस आखिर कहते किसे हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने अपने शुरुआती वीडियोस में आपको बताया था कि कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट होता है और ट्रेड जो होता है वो कॉमर्स का एक पार्ट होता है। ये देखिए, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि कॉमर्स बिजनेस का पार्ट होता है। बिजनेस देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करता है अपने अंदर जो कॉमर्स नहीं करता है। कॉमर्स में जनरली क्या होता है, ट्रेड होता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली दैट मच। मगर बिजनेस में ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो कॉमर्स में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, अकाउंटिंग, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि ई बिजनेस के अंदर आती है मगर ई कॉमर्स में नहीं आती। अब देखिए, बिजनेस और ई बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। बिजनेस एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि डिजिटली बिजनेस। कॉमर्स क्या होता है, जनरली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि डिजिटली। तो आज पूरा संपूर्ण ज्ञान मैंने आपको थंबनेल पर लिख के दिया है ना, तो पूरा संपूर्ण ज्ञान आज देकर रहूँगा कि ई कॉमर्स आखिर कहते किसे हैं, कितने प्रकार के ई कॉमर्स होते हैं, और क्या होता है आखिर ई बिजनेस। देखिए, परिभाषा तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, मैं रट्टू भाषा आपके साथ बताने तो आता ही नहीं हूँ। यहाँ पर एकदम ऐसी बात करता हूँ जो एक बार में चुटकी बजा बजा कर आपके दिमाग में घुस जाए, और मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क होता है, ई बिजनेस किसे कहते हैं और ई कॉमर्स किसे कहते हैं। फटाफट बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए सब डिस्कस करते हैं। देखिए, ई कॉमर्स जनरली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें इसका पहला कंपोनेंट होता है B2B कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स की मैं बात करूँ, डिजिटल, आज जो भी बात करूँगा भले ही मैं ई कॉमर्स नाम ना ले पाऊँ, सिर्फ कॉमर्स बोल दूँ, डिजिटल वर्ड ना लगा पाऊँ, सिर्फ कॉमर्स बोल दूँ, मगर आज का मेरा वीडियो जो बेस है इसका वो डिजिटल बिजनेस ही है, डिजिटल कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स ही है। इसीलिए मेरी बातों को ई कॉमर्स के हिसाब से लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ B2B कॉमर्स। देखिए, B2B कॉमर्स का मतलब क्या होता है, हेयर जो बी है यहाँ पर, हेयर बी स्टैंड फॉर बिजनेस। यहाँ पर जो बी है इसका मतलब है बिजनेस, और B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस में होने वाली जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि B2B कॉमर्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उन्हें हम B2B कॉमर्स कहते हैं। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है जनरली, वन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मोबाइल्स प्रोड्यूस करती है, मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, मगर क्या आपको लगता है कि मोबाइल्स का हर कंपोनेंट वो कंपनी अपने फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करती होगी? नहीं, कहीं ना कहीं वो अलग अलग फैक्ट्री से, अलग अलग इंडस्ट्री से कंपोनेंट्स परचेज करती होगी और उन्हीं कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल कर कर वो एक नया मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करती होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यानी कि दो बिजनेस, एक जो कि कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और दूसरी कंपनी जो कि मोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। जो मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कंपोनेंट्स खरीदती हैं किसी और बिजनेस से। देखिए बिजनेस तो दोनों ही हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी एक बिजनेस है और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंपोनेंट्स परचेज करती हैं कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि बिजनेस से बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी डिजिटली। इसी को हम कहते हैं B2B कॉमर्स। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। बढ़ता हूं अपने अगले कंपोनेंट जो कि है B2C। B2C क्या होता है, देखिए सिंपल सा है। हेयर B स्टैंड फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड फॉर कस्टमर। देखिए ये तो बहुत आसान है। जहाँ पर जो B है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया और जो C है वो कस्टमर के लिए इस्तेमाल किया गया है, मगर डिजिटली। देखिए B2C का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस टू कस्टमर। आज की तारीख में आप भी जानते हैं कि कई ऐसी वेबसाइट्स आज जन्म ले चुकी हैं जहां पर आप उनका लॉगिन करते ही वहां पर कई सारी चीज़ें देख सकते हो। आप वहीं पर उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, आप वहीं पर उन्हें परचेज कर सकते हो, वहीं उनका पेमेंट कर सकते हो, वहीं से चेकआउट करके वहीं से आप अपने घर पर डिलीवर भी करवा सकते हो। और ये सब कुछ डिजिटल होता है, मगर इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आप कस्टमर बन जाते हो और जिस कंपनी की वो वेबसाइट है वो बिजनेस बन जाता है। तो यहाँ पर B2C कॉमर्स इसी को कहा गया है। बढ़ता हूँ अपने अगले कंपोनेंट जो कि है इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, आज की तारीख में एक इंडस्ट्री के भी अलग अलग सब पार्ट्स हो गए हैं। इंडस्ट्री एक ही है, एक बिजनेस फर्म के अलग अलग पार्ट्स हो गए। कोई अकाउंट्स हैंडल करता है, कोई अकाउंटिंग, कोई फाइनेंस, कोई मैनेजमेंट, कोई HR मैनेजमेंट, कोई प्रोडक्शन, कोई डेवलपमेंट, अलग अलग क्षेत्र है मगर एक ही इंडस्ट्री में। तो इनका जो आपस में कभी कभी जो ट्रांजैक्शन होता है डिजिटली, इसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, यानी कि एक ही फर्म के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस होना। एक ही फर्म के अंदर किसी और अनदर पार्टी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। एक ही बिजनेस फर्म के अंदर, एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में ट्रांजैक्शन करना, इसी को हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। आज का मेरा आखिरी कंपोनेंट है जो कि है C2C कॉमर्स। हेयर C स्टैंड्स फॉर कस्टमर। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। अब आप सोचेंगे C2C क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर समझ नहीं आया है ना। बिजनेस टू कस्टमर देखा है, बिजनेस टू बिजनेस मैंने समझा ही दिया। कस्टमर टू कस्टमर किसे कहते हैं? वेल एक मिनट, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज से कई 100 साल पहले जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं थी किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, उस समय हम यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि किसी व्यक्ति को यदि गेहूं चाहिए और उसी तरफ किसी और व्यक्ति को चीनी चाहिए, मगर गेहूं वाले के पास गेहूं तो है नहीं और चीनी वाले के पास चीनी नहीं है, मगर गेहूं वाले के पास चीनी तो है और उसी तरफ चीनी वाले के पास गेहूं है। तो यहाँ पर क्या होता था, बिना किसी करेंसी के या आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। ये पर्टिकुलर आदमी अपनी नेसेसिटी के हिसाब से उधर गेहूं ट्रांसफ़र करता था और ये पर्टिकुलर आदमी अपनी नेसेसिटी के हिसाब से उधर चीनी ट्रांसफ़र करता था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की करेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक वैसा ही आज भी हो रहा है। जी हाँ, आज की तारीख में कई ऐसी वेबसाइट्स जन्म ले चुकी हैं जहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं होता। यहाँ पर कस्टमर आपस में ही कई सारे प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल इस समय मेरे मन में आ रहा है जिसका नाम है OLX। OLX पे आप देखते होंगे कस्टमर ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक कस्टमर
जिसको किसी गुड्स की अब ज़रूरत नहीं है, उसको लगता है अब मुझे इस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, OLX पे उस सामान को बेच देता है। और उसी तरफ कोई और कस्टमर है जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की नेसेसिटी है, वो उसी वेबसाइट से उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज कर लेता है। मगर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मनी तो होता है, मगर किसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के बीच में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता है। साथियों, इसी को कहते हैं C2C कॉमर्स, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। साथियों, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ई बिजनेस किसे कहते हैं, ई कॉमर्स किसे कहते हैं और ई कॉमर्स के कितने पार्ट होते हैं। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वास्तविकता में आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।